हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ईबीएस क्या होता है और कैसे काम करता है। आज हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है अमेज़न ईबीएस डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अगर आप ईबीएस और ईसी2 यूज़ करते हो प्रोडक्शन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसको जानने से पहले हम आपको एक पुराने कॉन्सेप्ट को याद दिलाते हैं, जिसका नाम है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अमेज़न की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि एडब्ल्यूएस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इस मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग योर ओन डाटा। मतलब एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके डेटा को इसमें रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और साथ ही साथ में एडब्ल्यूएस दोनों की है। तो इस डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में क्या होता है, अब हम लोग ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये केवल का नहीं है, आपका भी है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि डेटा लाइफ साइकिल मॉडल में क्या होता है। तो डेटा लाइफ साइकिल मॉडल में हमारा सबसे पहले होता है, फर्स्ट चीज़ जो हम लोग करते हैं वो है प्रोविजनिंग। मीन्स वॉल्यूम्स बनाना। जो दूसरी बात है वो ये है कि अब हमारे वॉल्यूम्स जो हैं वो बन गए हैं। देन अब हम लोग अपने डेटा को मूव करेंगे। मूविंग। मूविंग में हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं। डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट हमारा है, जो कि तीसरा पार्ट है इस साइकिल का, डी प्रोविजनिंग। इसका मतलब है वॉल्यूम को डिलीट करना। वॉल्यूम डिलीट करना। इसके बाद फिर चौथा है कि हमें इसका बैकअप लेना है। बैकअप। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, एडब्ल्यूएस ने ये सब इजी करने के लिए बनाया है एडब्ल्यूएस का ईबीएस स्नैपशॉट। ईबीएस स्नैपशॉट। अब समझते हैं कि ईबीएस स्नैपशॉट है क्या। हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लिया है। ये समझते हैं ये होता क्या है। ईबीएस स्नैपशॉट क्या होता है, या पॉइंट इन टाइम कॉपी ऑफ योर ईबीएस होता है। क्या चीज़ होती है ये होता है हमारा पॉइंट इन टाइम कॉपी। मतलब क्या हो गया, पॉइंट इन टाइम कॉपीज का बैकअप किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे होता है, जिसे आप ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो उस फ़ोटो में एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जिस तरह से उसका टाइम बिल्कुल आप करते हो, एग्ज़ैक्ट मोमेंट देता है, सेम उसी चीज़ को हम स्नैपशॉट कहते हैं इस लैंग्वेज में, एडब्ल्यूएस लैंग्वेज में। तो उस पर्टिकुलर टाइम का हम अगर इस स्नैपशॉट ले रहे हैं ईबीएस का, तो हम एक तरह से वो जो पूरा-पूरा हमारा ईबीएस होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा ईबीएस है, तो इस ईबीएस का हमने अगर एक स्नैपशॉट लिया, ये जो है ये अगर हमारा ईबीएस है, ईबीएस का ये है स्नैपशॉट फॉर एग्जांपल, ये स्नैपशॉट है। ये स्नैपशॉट है, तो ये जो भी इसकी टाइम होगी, इस टाइम पे इसके पास जितनी चीज़ें होंगी, ये सारा का सारा बैकअप इसकी तरफ स्नैपशॉट में आ जाएगा। तो ये पॉइंट इन टाइम है, जिस तरह से हम एक फ़ोटो खींचते हैं। तो अब स्नैपशॉट का फ़ायदा क्या है कि ये फ्लेक्सिबल है। आप चाहो तो डेली बेसिस पे ले सकते हो, या वीकली बेसिस पे ले सकते हो, या मंथली बेसिस पर ले सकते हो, या जब भी आपको रिक्वायर्ड हो तब आप ले सकते हो। ये हम लोग कब-कब ले सकते हैं, अब हम लोग ये समझते हैं। डेली ले सकते हो, मंथली ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड।
हम कभी भी ले सकते हैं इसके बैकअप को। बेस्ट पार्ट ये है, जो कि अब अगला आएगा स्टेटमेंट, वो है इंक्रीमेंटल बैकअप बना सकते हो और उन्हें रिस्टोर कर सकते हो जब ज़रूरत हो बैकअप के लिए। अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या चीज़ होती है? इंक्रीमेंटल बैकअप, तो इंक्रीमेंटल बैकअप इस तरह से होता है कि जहाँ पे आपने बैकअप ले लिया जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के बाद जब हम अगला बैकअप लेंगे तो हमें पूरा बैकअप नहीं लेना है। जहाँ से हमारा जितना बैकअप हमारा रह रहा था उतना ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा ईवीएस है। ये हमारा ईवीएस है और इसका हमने बैकअप लिया। ये हमारा ईवीएस है और इसका हमने बैकअप लिया फॉर एग्जाम्पल मंडे को। बैकअप कह दो, बैकअप वन कह दो, या फिर हम कहते हैं स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट ले लिया। अब अगर हमने वापस से डेली बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर ये चल रहा है और इसका एक बार और अगर हम बैकअप लेने गए, तो हमें इंटायर बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस बैकअप को यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि मंडे तक का बैकअप इसके पास है। अब यहाँ से ये आगे का देगा जो जो कुछ भी इन दोनों, जो कोई भी डिफरेंस। अब यहाँ पे ये ट्यूसडे का जो बैकअप बनेगा, ये ट्यूसडे वाला जो बैकअप टू बनेगा, ये बैकअप टू कंप्लीट बैकअप नहीं होगा। ये बैकअप होगा केवल और केवल कब तक का, ये बैकअप होगा हमारा मंडे, और ये फॉर एग्जांपल मैंने इसे ट्यूसडे को लिया, बैकअप टू जो हमने लिया, ये हमने लिया ट्यूसडे को। तो ये इंटायर ईबीएस का बैकअप नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मंडे तक का बैकअप है। तो मंडे और ट्यूसडे के बीच में जो डिफरेंस होगा उतना ही बैकअप यहाँ से ये लेगा। कोई भी फर्दर एक्सटर्नल बैकअप वो नहीं लेगा, उतना ही बैकअप लेगा जितने की हमें रिक्वायर्ड है। अगर अभी इस तरह से अगर हम आगे हम फर्दर अगर हम लेने लगे, मान लो हम थर्सडे को ले रहे हैं, तो थर्सडे को ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में जो भी कुछ अपडेट हुआ होगा केवल उतना ही आएगा क्योंकि उसके पहले का बैकअप हमने ऑलरेडी पीछे हम ले रखे हैं। तो हमें बार बार हमें सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और ये जो टास्क है स्नैपशॉट वाला ये फास्ट हो जाएगा। तो इसके अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं कि ये फास्ट हो जाता है, फास्टर है। दूसरा पॉइंट है, इसकी स्टोरेज की जो स्टोरेज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। कम स्टोरेज यूज़ होता है क्योंकि सिर्फ चेंजेस स्टोर करने होते हैं, तो इसकी स्टोरेज एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तीसरी जो बात है वो है कॉस्ट इफेक्टिव है ये। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि हमारी स्टोरेज जो है वो कम यूज़ होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। हर बार फुल बैकअप लेने से अच्छा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। इससे अच्छा है कि हम लोग अपना इंक्रीमेंटल बैकअप को यूज़ करें। फुल बैकअप हर बार लेने से ही कंपेयर कर लो तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारी मनी को ये बचा रहा है। अब हमारी ये तो रही जितने फ़ायदे की बात रही कि किस तरह से क्या होता है इंक्रीमेंटल बैकअप और स्नैपशॉट किस तरह से लिया जाता है, पॉइंट इन टाइम कॉपीज़ क्या चीज़ होती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ रही हैं। कि अगर हम लोग हमें मान लो अगर हमें बैकअप लेनी है तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या है है कि स्नैपशॉट तो ले लेंगे बट अब मैनेज कैसे करेंगे? जो प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट में। प्रॉब्लम इन स्नैपशॉट, जो प्रॉब्लम है वो है मैनेजमेंट का। हाउ विल यू मैनेज? मैनेजमेंट का प्रॉब्लम किस तरह से है? अब इमेजिन करो हर मंडे को एडब्ल्यूएस कंसोल में लॉगिन करना है, मैनुअली हर वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है, स्नैपशॉट बटन पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वीक सेम प्रोसेस करना है। अगर आपके पास 10 वॉल्यूम्स हैं तब तो ये ठीक है, बट अगर वॉल्यूम्स 100 हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और कहीं अगर तुम्हारे वॉल्यूम्स 1000 हैं तो
ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप हर घंटे बटन को प्रेस करो और क्लिक करके बार बार निकालो, तो इसमें आपका टाइम का कंजम्पशन बहुत हो रहा है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ह्यूमन एरर की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कई वॉल्यूम्स मिस हो सकते हैं, बैकअप नहीं हो सकते हैं, इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है कि किसी दिन अगर आप भूल गए तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। नॉन स्केलेबल हो सकता है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हारा जो बिजनेस सेटअप है, वहाँ पे हो सकता है कि स्केलेबिलिटी में तुम्हें इशू आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा आता है अमेजॉन डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर। तो अमेज़न डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर क्या करता है वो समझते हैं। अमेज़न लाइफ साइकिल मैनेजर, यह एक फुल्ली मैनेज सर्विस है जो आपकी स्नैपशॉट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है। डीएमएल के साथ क्या कर सकते हैं वो हम समझते हैं। तो डीएमएल के साथ अब हम किस तरह से हम काम करते हैं वो समझते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। आप क्लियर पॉलिसीज सेट कर सकते हो कि स्नैपशॉट कैसे और कब लेना है, ये चीज़ हम बता सकते हैं अपनी पॉलिसीज में। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल स्नैपशॉट, स्केड्यूल किस तरह से करना है, मान लो हमें हर मंडे को सुबह 2 बजे पे स्नैपशॉट लेना है, तो हम सेट कर सकते हैं कि हम हर मंडे को 2 बजे चाहिए, या फिर अगर मान लो हमें इस तरह सेट करना है कि हमें हर 6 घंटे के ऊपर हमें बैकअप चाहिए, या फिर महीने की पहली तारीख को स्नैपशॉट लो। जैसा आप चाहो उस तरह का आप शेड्यूल सेट कर सकते हो। दूसरी जो इसके बाद जो चीज़ है वो हम क्या कर सकते हैं, रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन पॉलिसीज को हम लोग सेट कर सकते हैं। रिटेंशन पॉलिसीज क्या होता है कि लास्ट 7 डेज के स्नैपशॉट रखो और बाकी को हटा दो, या फिर 30 दिन पुराने स्नैपशॉट डिलीट कर दो। मंथली स्नैपशॉट 1 साल तक रिस्टोर करो। इस तरह की हम रिटेंशन पॉलिसीज को हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली ओल्ड स्नैपशॉट को डिलीट कर हो जाता है और स्टोरेज ऑप्टिमाइज रखता है। उसके बाद फिर लास्ट है वो है कंसिस्टेंसी पॉलिसी। कंसिस्टेंट पॉलिसीज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सेम बैकअप पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हो। नो कंफ्यूजन। रिजल्ट क्या होगा, नो बडी नीड टू लॉग इन टू द कंसोल एवरी मंडे एंड क्लिक ऑल द बटन। सब कुछ ऑटोमेटिक, सेट इट एंड फॉरगॉट इट। अब डीएमएल के तो ये तो हो गई किस तरह से हम यूज करते हैं और क्या क्या तरीके से हम इसके फायदे उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका फायदा हुआ क्या। तो इसका फायदा कुछ इस तरह से हुआ, डीएमएल के बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें, तो डीएमएल के बेनिफिट ये हुआ कि हमें कंप्लीट ऑटोमेशन मिल गया, कोई भी मैनुअल टास्क हमें नहीं करना है। कंसिस्टेंसी मिल गई, हर बार सेम पॉलिसीज फॉलो होती है। कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी, ओल्ड स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, तो अननेसेसरी कॉस्ट नहीं होता है। कंप्लेंट्स बैकअप पॉलिसीज इंश्योर करती है कि डेटा प्रोटेक्शन बनी रहे, तो उससे हमारी जो कंप्लेंट्स है वो बनी रहेगी। स्केलेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है, चाहे अब वहाँ पर 10 वॉल्यूम हो या 1000 वॉल्यूम है, सेम एफर्ट में हमारा काम हो जाएगा। एरर फ्री हो जाएगा, ह्यूमंस नहीं है तो यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और पीस ऑफ माइंड, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बैकअप्स हैं, तो अगर इन केस कोई डिजास्टर आ भी जाता है तो तुम्हें कोई भी इशू नहीं होगा कि अब क्या करें। हमें तुरंत के तुरंत हम पुराने जो कोई भी हमारा जो लेटेस्ट स्नैपशॉट होगा उससे हम अपने बैकअप बना लेंगे। अब एक एग्जाम्पल सिनेरियो समझते हैं। आपकी कंपनी में मान लो 500 EC2 इंस्टेंसेस है और 1000 EBS वॉल्यूम है। विदाउट डीएलएम नाइटमेयर, विद डीएलएम जस्ट पॉलिसी डिफाइन करो, रेस्ट ऑटोमेट हो जाएगी। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। मान लो आप ई कॉमर्स कंपनी रन करते हैं, वो डेटा बेस वॉल्यूम डेली स्नैपशॉट्स 30 डेली रिटेन्ड, एप्लीकेशन वॉल्यूम वीकली स्नैपशॉट 60 डेज रिटेंशन, वॉल्यूम लॉग्स मंथली स्नैपशॉट 90 डेज रिटेंशन। डीएमएल के साथ 3 पॉलिसीज क्रिएट किया, अप्रोप्रिएट वॉल्यूम्स को टैग किया, बस सब ऑटोमेट हो गया। अगर डिजास्टर आता है, लेटेस्ट स्नैपशॉट सेलेक्ट करो, रिस्टोर करो, बैक इन बिजनेस, नो स्ट्रेस, नो मैनुअल वर्क, नो लॉस ऑफ डेटा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है AWS के लाइफ साइकिल मैनेजर का, प्रॉब्लम्स क्या क्या है स्नैपशॉट्स के और स्नैपशॉट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्नैपशॉट किस तरह से काम करता है, इंक्रीमेंटल बैकअप्स किस तरह से लिए जाते हैं, और भी जितनी भी चीज़ें हैं, शेयर्ड मॉड्यूल्स किस तरह से काम करते हैं, और अमेजोन का डीएलएम किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय।